सर पिछले कई महीनों से हम एज अ कंट्री नए आर्मी चीफ की जो अपॉइंटमेंट थी वो एक हॉट इशू था, है, बना हुआ था, अब हो गई. यू नो, एज ऑफ येस्टरडे वी ऑफिशियली हैव अ न्यू चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ. एक्सेलेंट. अब सवाल ये है सर कि पिछले 6-7 महीने से जो मीडिया पर भी काम हो रहा था, सब कुछ हो रहा था, वहाँ से मैं क्यों बात कर रहा हूँ, हुपू के प्लेटफॉर्म पे मैं क्यों बात कर रहा हूँ? हुपू के प्लेटफॉर्म पे इसलिए मेरा व्यू ये है कि यार हर चीज़ की एक अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है. अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ये है कि आपने एक चीज़ को इशू बनाया हुआ है, उसको इशू बनाया, ठीक है, सारी तवज्जो उधर जा रही है, लेकिन उस पर जो चीज़ सेक्रीफाइस हो रही है, जो कुर्बान हो रही है, जो नहीं डिस्कस हो पा रही, वो रियल इश्यूज़ हैं जो हमारी वो पॉपुलेशन, यंग पॉपुलेशन जिनके अंदर हुपू काम करता है, उसके साथ जिसका वास्ता पड़ता है. मतलब जो पाकिस्तान में 60% बच्चा 30 साल की उम्र से कम है, जिसको नौकरी भी चाहिए, जिसको घर भी बनाना है, जिसने फैमिली शुरू करनी है, जिसने पाकिस्तान का वो प्रेजेंट भी है और फ्यूचर भी है, उस यूनिवर्सिटियां भी हैं, कॉलेज भी हैं, उसके लिए यूनिवर्सिटीज, कॉलेजेस, सब कुछ, एक इंडस्ट्री थ्राइव कर रही है और अंबार डिग्रियों का ऑफर कर रही है. उसको अपस्किल करके मार्केटेबल स्किल्स को कब देना है, किसने देना है, उसके फ्यूचर का फिक्र किसने करना है, दैट इज़ नॉट अ कॉन्वर्सेशन कि हमारे पाकिस्तान में कोई भी स्टेक होल्डर कर रहा हो. मतलब मैं कहता हूँ मेरा ही मसला है ही नहीं यार कि मैंने बच्चों को मैट्रिक में नंबर ज़्यादा दिलवाने हैं. यार मैं अब लाइन लगी पड़ी उन बच्चों की जिनके नंबर ज़्यादा हैं, फिर वो कहाँ चले गए? एग्जैक्टली ना, जिनके लेट्स से अगर आप देखें कुछ साल पहले और इवन पिछले साल भी जिनके ज़्यादा नंबर आते भी थे, पब्लिसिटी स्टंट के तौर पे उनको मरी भेजा जाता था, उनको कोई नॉर्दर्न एरिया पे भेजा जाता था, 3-4 दिन रह के आते थे. अब मेरा सवाल ये है कि आज जिसने 10 साल पहले मैट्रिक किया था और वो मरी गया था, मुझसे पूछे वो किस मैकिन्जी कंपनी में कहाँ लगा हुआ एग्जैक्टली, वो कहाँ गया आफ्टर मैट्रिक. तो मैं सर एक छोटा सा पॉइंट्स में देता जाऊँ. मैंने ये सोचा आफ्टर बीइंग अ पेरेंट कि मैंने अपने बच्चे को एक चीज़ नहीं बतानी जो मुझे बताई गई थी. मुझे हमेशा से कहा गया था कि बेटा मैट्रिक कर लो, जिंदगी बड़ी आसान है. अच्छा, प्रॉमिस सर. ये हर एक मिडिल क्लास फैमिली को बताया गया था, क्योंकि सर मैं बेसिकली एवरेज स्टूडेंट था, एवरेज से मुराद के केयरलेस बहुत था. 2 साल ने बस लाला ये लगा लो आगे जिंदगी मौजे है. कॉलेज में गए बेटा, कॉलेज में तो पता ही नहीं पड़ेगा, कॉलेज कर लो आगे मौजे. यूनिवर्सिटी में गए बेटा, यूनिवर्सिटी में क्लास में जाओ ना जाओ क्या फर्क पड़ता है. यूनिवर्सिटी के बाद जाके सास हुआ, ओहो मैं तो ये ऑपोजिट करूंगा, अपने बच्चे कहूंगा बेटा मैट्रिक मौजे कर बेटा, भी कोई जिंदगी नहीं, रिलैक्स कर. अभी यही पार्टी के बाद में मुश्किल है जिंदगी. यूनिवर्सिटी इज द बेसिकली सर वो 4 साल जो ना वो कोर टाइम है, और वहां पे हमारे पेरेंट्स हमें कह रहे हैं कि बेटा ये 4 साल गुजार लो, जिंदगी मौज है. पता नहीं मौज की डेफिनेशन क्या थी उनकी. सर वैसे भी बात ये है कि जो पाकिस्तान के अंदर किसी बच्चे ने यूनिवर्सिटी, किसी भी यूनिवर्सिटी का नाम ले लें, बड़ी से बड़ी, छोटी से छोटी यूनिवर्सिटी का नाम ले लें, जिसने डिग्री का एक पकड़ लिया अपने हाथ में, CGPA भी आ गया उसका, उसके पेरेंट उसको कोट चार के CGPA भी ले लिया 3.75 3.80, मुझे बताएं वो एम्प्लॉयबल क्यों नहीं होता? मैं बताता हूँ क्यों नहीं होता. वो एम्प्लॉयबल सर इसलिए नहीं होता. ट्रू स्टोरी बाय द वे, मैं उसको ड्रैग नहीं करूँगा. मैं सर एक जो लाहौर की बड़ी एक अच्छी रेप्यूटेड यूनिवर्सिटी से पढ़ा हूँ. वहाँ पे जब मैं 7वें सेमेस्टर में था, गालिबन 7वें या 8वें सेमेस्टर में, तो हमारा एक कोर्स था जिसका नाम था कॉर्पोरेट लॉ. अब ये कहानी मैं क्यों सुना रहा हूँ, क्योंकि राना साहब के सवाल के जवाब दे रहा हूँ कि वो एम्प्लॉयबल क्यों नहीं होता. अब मैं भी उस क्लास में मौजूद था जिसमें वो कॉर्पोरेट लॉ की क्लास हो रही थी. हम बेसिकली थोड़े से इसलिए एडवांस थे क्योंकि हम थोड़े अंग्रेजी सीजन देखते थे, तो हमें कॉर्पोरेट लॉ का शौक था, क्योंकि सूट्स वगैरह बड़ा सीजन था, इसमें वो अच्छे सूट्स पहनते थे, डील्स हो रही थी एक स्काई स्क्रेपर बैठ के न्यूयॉर्क में ना. हमने कॉर्पोरेट लॉ आगे फाइनली पढ़ेंगे. हमारा टीचर आया, उसको गंजा था ऊपर से ना. अब वैसे टीचर ने शौक नहीं पैदा किया, उस बच्चे ने खुद एक सूट सीजन देखा हुआ था तो उसको शौक हुआ कि यार मैं बड़ा पता चलेगा. कॉर्पोरेट लॉ पढ़ेंगे, आज पता लगेगा कि क्या होते हैं, एक्विजिशन क्या होगी, मर्जर कैसे होते हैं. वो टीचर आया, वो जानते थे हम उसको, हम 4 साल तो पढ़ चुके थे यूनिवर्सिटी में, आखिरी साल था. वो गंजा ऊपर से बड़े सिगरेट पीता था. FYI गंजा मैं भी हो जाऊंगा अब. वो नहीं सर, वो गंजा अब अच्छा गंजा उसमें वो नहीं है, अभी उसकी खामियों में से एक खामी नहीं है. हमें वो इतनी सी कोई लोकल किताब दी जिसका गत्ता बहुत मोटा था. और फनी स्टोरी के गत्ता जितना मोटा था उतने टोटल पेजेस थे बुक के. अगर आप उस गत्ते को साइड पे करें, बुक के पेजेस को बराबर रखें, तो गत्ता उन्होंने इसलिए मोटा रखा था, कॉम्पनसेट करे फॉर द वैक्यूम इनसाइड. वैक्यूम. वो एक हेडिंग के साथ पैराग्राफ था. किताब आई तो समझ नहीं लगी, टीचर आया, उसने किताब खुलवाई,
उसने कहा जी आप सारे ना कॉपी पेंसिल निकाल लें। हमने कहा जी नोट्स बनवाने लगे सर। अच्छी And this is a university level, This sir. is the 7th semester university class of a business student who is about to graduate. जॉब करनी है एक सेमेस्टर के बाद, उसने जॉब पे जाके इंटरव्यू दे रहे होना है। अब हमने जो कॉपी पेंसिल निकाल के बैठे तो वो एग्जैक्टली रीड आउट, खुद भी बल्कि रीड आउट नहीं, क्योंकि वो सर का सिगरेट पीते ना गला खुश्क जल्दी हो जाता था। तो उन्होंने क्या किया, पहले बच्चे से लेके 30 बच्चों की क्लास है तो हर पैराग्राफ एक एक बच्चे ने पढ़ना है, और वो जो बच्चा पैराग्राफ करे एंड वी आर सपोज टू राइट इट डाउन, दैट्स इट। 1 घंटा तो मजेदार बात क्लास होती थी 1 बजे, और आखिरी क्लास होती थी 1 से 2। तो उस 1 बजे वाली क्लास में वैसी बड़ी नींद आ रही थी, क्योंकि घर जाना होता था और 1 बज चुका होता था, तो सुबह 8 बजे उठे होते थे। और ये स्कूल वाला माहौल था कि 8 से 9, 9 से 10, 10 से 11, यहाँ से 12, 12 से 1, 15 मिनट की ब्रेक पर क्लास 7वें सेमेस्टर में। और उसने पूरा सर 4 महीने का जो उसका कोर्स था, उसने A to Z बुक हमसे सिर्फ नोट डाउन कराई। और तो उसे पता नहीं था ना कि वो क्या पढ़ाए क्या। सर बहुत He had no pedagogic plan ना। और जो अगर कोई मुश्किल थी उसे उर्दू में ट्रांसलेट कर देता था। उसने कोई रियल टाइम एग्जांपल नहीं दी कि कॉर्पोरेट लॉ पढ़ रहे हैं यार, ये जो टॉपिक है फलां कंपनी ने एक मरतबा केस स्टडी था, उसका केस ये था। और मजेदार बात ये भी नहीं, और ये एक टॉप यूनिवर्सिटी है सर, लाहौर की। कहने के एक सर्टेन एरिया। हाँ, नहीं सर, बड़ा पुराना नाम है। आप लोग मुझे लिंक्डइन पे सर्च कीजिएगा ना, मैं अपना नाम नीचे लिख दूंगा, आप देख लीजिएगा मैं यूनिवर्सिटी से पढ़ूंगा, अगर क्यूरियोसिटी है तो। लेकिन पाकिस्तान की टॉप यूनिवर्सिटीज में है सर। इस बच्चे को आप ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट में सोचें कि इस बच्चे को इसकी लक लगी और इसको इंटरव्यू की कॉल आ गई किसी बड़ी फर्म से, और अब ये बच्चा किसी इंटरनेशनल बच्चे के साथ इंटरव्यू देने के लिए, इंटरनेशनल में ना किसी अच्छी प्राइवेट यूनिवर्सिटी के लाहौर से, आई एम श्योर कि वो नहीं करती यार, इससे बेहतर ही होगा, सब रीड आउट नहीं करती होंगी, आई एम श्योर। नहीं सर, जनरली आप नहीं इंटरनेशनल, मैं छोड़ू, मैं कहता हूँ पाकिस्तान की अच्छी किसी लॉ फर्म को इंटरव्यू दिलवा दें। पाकिस्तान या पाकिस्तान के कॉर्पोरेट सेक्टर सर, दैट्स अ चैलेंज ना। अब हम जब व्हेन वी वर ऑल वर्किंग विद द गवर्नमेंट, 3 साल टॉकिंग टू CEOs अक्रॉस पाकिस्तान, आपको हर CEO एक ही रोता था कि पाकिस्तान में टैलेंट नहीं है। हम वो अपना पिच बनाते थे ना कि पाकिस्तान में देखें 4 मौसम है, इतनी बड़ी आबादी है, इतना मार्केट पोटेंशियल है, अनटैप्ड अपॉर्चुनिटी है। हर आपको लोकल CEO कंपनी का, लोकल मतलब डिसेंट साइज कंपनीज का, वो टेल यू द सेम स्टोरी कि टैलेंट नहीं है। यार आज देखें चेक एंड बैलेंस नहीं है। आप देखें कोई भी बड़ी यूनिवर्सिटी जिसके अंदर कुछ ज्यादा बच्चे आना शुरू हो जाते हैं ना, मैं आजकल एक चीज नोटिस कर रहा हूँ लाहौर के अंदर, आप एक चीज नोटिस कीजिएगा, कोई भी प्राइवेट यूनिवर्सिटी जहाँ पे बनती है ना, उसके इर्द गिर्द कैफेज बनना शुरू हो जाते हैं। उसकी सबसे बड़ी रीजन है क्यों, उसकी सबसे बड़ी रीजन क्यों है यार, चेक एंड बैलेंस ही नहीं, उन्हें पता है इन्होंने फुट्टा मार के इधर आना है, बिजनेस चलना ही चलना है। और आपको पता है सर, बाय लॉ, क्योंकि मैंने ब्रिटिश मैकन कंपनी में काम किया हुआ था, तो इंटर्नशिप की थी, वो भी आई वाज लकी कि मेरी इंटर्नशिप हो गई। तो वहाँ पे हमें जाके पता लगा कि बाय लॉ एक सर्टेन हदूद के अंदर आप कोई भी टबैको खोखा या दुकान, यहाँ पे आप टबैको सेल नहीं कर सकते सर्टेन रेडियस यूनिवर्सिटी के। और लेकिन पॉसिबल नहीं है कि यूनिवर्सिटी और साथ खोखा ना हो। मैं किसी खोखे वाले को नहीं कसूरवार ठहरवा रहा, मैं कह रहा हूँ वही चेक एंड बैलेंस का जो पॉइंट है ना, किसी भी जगह पे। सर आपने जब बात की थी इंस्टीट्यूशन की, अनएम्प्लॉयबल हैं, अब मैं कह रहा हूँ टीचर की गलती भी नहीं, इसने रीड आउट कराया। फॉर एग्जांपल, मैं अगर टीचर को भी मासूम ठहरवा, तो वो भी एक सिस्टम का प्रोडक्ट है ना। मैं कह रहा हूँ कि उसको कौन चेक एंड बैलेंस करता है कि तूने आज क्या पढ़ाया, या हमसे किसने आके पूछा, हमारे डीन ने, कि बेटा आपकी कॉर्पोरेट लॉ की क्लास थी, क्या फीडबैक आपका, किसने पूछा? कोई फीडबैक लूप ही नहीं है ना सर, क्या जमा कराना। सर देखें, मैं MO कॉलेज का ड्रॉप आउट हूँ, लोगों को अगर पता हो तो बदनामे जमाना कॉलेज है MO कॉलेज, बदमाशों का कॉलेज कहते हैं। और इसकी हिस्ट्री ये है कि वो सर सैयद ने बनाया था, और बड़ा वो उस दौर में पता नहीं क्या था, लेकिन मेरे दौर में तो यही था कि इसने तो फिर क्लासें पढ़ी हैं ना, मेरा सेक्शन N होता था, और मेरे दोस्त ने, हम कॉरिडोर में खड़े होकर ये बात कर रहे थे, यार कॉलेज में सुना था जाके बड़ी याशी होती है, बंदा फुटा शुटा मार लेता है, इधर तो सुबह क्लास शुरू होती है शाम, क्योंकि चेक एंड बैलेंस नहीं था। टीचर तो वहां पे आ रहा था, लेकिन चेक में, अच्छा एक दोस्त ना हमारा जा रहा था ऐसे ज्योमेट्री बॉक्स घुमाते घुमाते, मैंने कहा यार किधर जा रहा है, कहता घर जा रहा हूँ। मैं कहा यार अभी तो 11:30 हुए। कहता भाई कॉलेज है, जब मर्जी आओ जब मर्जी जाओ। लो जी, उस दिन के बाद बॉस यकीन करें, मैं और मेरा दोस्त अगर वो देख रहा हो तो इस बात को एंडोर्स करेगा, सर हम क्लास में नहीं बैठे, हम क्लास में नहीं बैठे। अब उसमें क्या है, कोई पूछने वाले ही नहीं था, गुआची गांव की तरह कॉलेज जा रहे हैं, आ रहे हैं, कोई पूछने वाले ही नहीं। यही बात मैं कह रहा हूँ ना, और ये अभी भी ऐसे ही होगा। आप अभी कैमरा उठा के MO कॉलेज के बाहर चले जाए। सर मेरा ना इस पे मैं 100% एग्री करता हूं। मेरा छोटा सा पॉइंट है, क्योंकि ये मैंने भी चीज एक्सपीरियंस की अपनी ज़ाती जिंदगी में। उसके सर ये एक इशू नॉन इशू है। मैं भी जब मैं जिस स्कूल में था उसका नाम था कैथीड्रल, एक अच्छा स्कूल था। स्कूलों में बंक और फुटा नहीं लगता था हमारे दौर में, बड़ा इम्पॉसिबल था कि आप स्कूल गए, अब आपने ड्रॉप किया और आप स्कूल नहीं गए और बाहर से फिर गए, क्योंकि उम्र भी छोटी होती थी और आप स्कूल में बहुत हद मान ली तो बाथरूम क्लास बंक कर सकते थे, दैट्स इट। हम
यूनिवर्सिटी आई, अब यूनिवर्सिटी कॉलेज आई, कॉलेज स्कूल के बाद, और स्कूल कॉलेज मेरा था GCU गवर्नमेंट कॉलेज। मैं उसे चला गया, वहाँ पे यूनिवर्सिटी वाला माहौल था कॉलेजेस में। दो किस्म के कॉलेजेस होते हैं लाहौर में, एक पंजाब कॉलेज टाइप जहाँ पे कैद खाना है, और देयर इज़ GCU जहाँ पे आप जाएँ, यूनिवर्सिटी माहौल है, कोई नहीं, चेक इन बना। जो रान साहब की बात करें, एकदम मैं घर से भी बड़ा तंग था, मुझे 8 बजे का जाने की ज़रूरत नहीं थी बाहर एंड ऑल दैट। मैं पूरी ज़िंदगी ना सिर्फ दबा हुआ रहा हूँ। अब मैं जब कॉलेज आया ना सर, जो रान साहब ने बात की कि वो एक दिन क्लास में, सर मेरे शेयरली सर 60% मार्क्स है इंटर में, जिसकी एक रीज़न थी कि मैंने अनारकली की हर दुकान से नान चने खाए, मैंने पूरा अंदरून शहर से हलवापुरी में बैठ के खाई 2 साल। और जब मैं यूनिवर्सिटी आया तो मुझे रियलाइज हुआ मैंने ये क्यों किया, मतलब व्हाट वाज द पॉइंट कि मैं 2 साल लूलू फिरता रहा। मुझे मज़ा भी आना बंद हो गया था एक टाइम पे कि यार अब मैं जा रहा हूँ, व्हाट्स द पॉइंट। लेकिन मैं इतना वो फ्रस्ट्रेट था कि यार पता नहीं ये आज़ादी चली ना जाए एकदम। और उसका करना क्या हुआ, जब मैं यूनिवर्सिटी में आया तो सारे यूनिवर्सिटी के मेरे लोग थे, उनको जाने का शौक था बाहर, और मैं कह रहा था कि यार आई एम डन। वो जो फेज हर एक पे आना है सर, एड्रेस करना बड़ा जरूरी है। जो अक्सर आपने हमें सिखाई बात फर्स्ट नरेशन वाली, कि हमें बताते ही नहीं है कि यार सर मुझे नहीं पता कि 8 बजे बाहर जाना गुनाह नहीं है। आप एक सर्टेन लिमिट सेट कर दो ना, बच्चे को ना इतना दबा दो कि बेटा क़यामत आ जाएगी अगर 8 बजे के बाहर गया, तो कहेगा 8 बजे के बाहर क्या होते हो, उसे भेजोगे तो कुछ भी नहीं होगा, बाहर खुद ही घर आ जाएगा, पापा कुछ है नहीं बाहर, क्या करूंगा जाके बाहर। Yeah, so let's come back to this point ना कि जो हम पीट रहे हैं, और जो जिस प्लेटफॉर्म के लिए हमारी पहली कोशिश या पहला फोकस इस लार्जर नैरेटिव में इंग्लिश लैंग्वेज के ऊपर है, पहला नैरेटिव इंग्लिश लैंग्वेज के ऊपर है, वो इसी वजह से, और पार्ट ऑफ द स्ट्रगल, बिकॉज यार वी डोंट हैव अ सोल्यूशन टू ऑल द वर्ल्ड्स प्रॉब्लम्स एंड ऑल ऑफ द पाकिस्तान एजुकेशन प्रॉब्लम्स। We're starting out in one place जहाँ हम समझते हैं कि which is very critical, which is we think the key differentiator between the 1% of the country and the 99% of the country। ये बात तो फैक्ट है ना सर, कि हमारा तो बड़ा सादा मिशन है ना कि जो लग्जरी, जो फैसिलिटी पाकिस्तान के 1% से कम बच्चों को मिलती आ रही है in terms of access to top quality books, English books, in terms of access to top quality English teachers, वो हुपू 99% पाकिस्तान के लिए अवेलेबल कर दे। हमारे तो बड़ा सिंपल, मतलब द लाइफ गोल फॉर मी इज़ वेरी सिंपल। जिस बाप की 25,000 रुपये सैलरी है ना सर, वो 1,000 रुपये की किताब नहीं खरीद सकता एक्स्ट्रा करिकुलम के लिए कि यार मेरा बच्चा इंग्लिश सीख ले, कि मेरा बच्चा किताब पढ़ ले। लेकिन मैं पॉइंट ये कह रहा हूँ कि उसके अलावा जो हम बात पे कर रहे थे ना कि नॉन इश्यूज से हट के, कि सर देखें पॉलिटिकल अपॉइंटमेंट किसकी होनी है, फलां पार्टी। अब मैं सोचे आपको इसी बात करता हूँ, आप टीवी ऑन कर लें सर, टर्न ऑन द टीवी। नहीं सर, एजुकेशन, हेल्थ, वाटर, 1/3 ऑफ लाहौर वाटर इज अंडरग्राउंड वाटर, अगर कंटामिनेटेड है या प्रोजेक्टेड टू बी कंटामिनेटेड है। लाहौर डजंट हैव अ सिंगल वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट। कौन बैठा इसके ऊपर सर बात कर, मतलब इट्स अ रियल थिंग ना कि देयर इज नोबडी, नो पॉलिटिकल पार्टी, नो पॉलिटिशियन इज अवेयर कि रियल इश्यूज़ क्या हैं। हमारे, मैं सराइकी हूँ ना, साउथ पंजाब का हूँ, हमारे इलाके में और हर जगह सियासतदान की सबसे बड़ा वादा क्या होता है, एक सड़क बना दूंगा। सिर्फ बियॉन्ड रोड, आज मुल्क बनने के 75 साल बाद हम एक रोड बनाने के ऊपर से वादा नहीं कर सके। तो आपने जो जनरेशन आपकी तैयार हो के मार्केट में आ रही है, और वो मार्केट में ऐसे आ रही है सर कि टुडे द मार्केट इज ग्लोबल। आज अपॉर्चुनिटी देखें ना, आज जब प्रोडक्ट सर, आज हुपू पाकिस्तान से बैठ के कजाकिस्तान में पहुंच गया ना सर, आज हमारा हुपू का कंटेंट रशिया में ट्रांसलेट हो रहा है ना, आज हमें लोग इंडोनेशिया से अप्रोच कर रहे हैं ना। आउट ऑफ पाकिस्तान हुपू इज बिकमिंग अ ग्लोबल कंपनी ना, एक छोटे से एफर्ट से शुरू होकर 2 साल पहले। आज आपकी मार्केट हर प्रोडक्ट की ग्लोबल है। आपका बच्चा अच्छा काम कर सकता है ना, रिमोट वर्क, कोविड के बाद वैसे यार आप वर्क फ्रॉम होम। आप देखिए ना अपने आप को अंडरसेल कैसे करते हैं। अब लेट सपोज ये कोई फ्रीलांसर कोई अगर कहता है जी मैं, आप देखें ना, आप जब बच्चों के इंटरव्यू करते हैं, लोगो डिजाइन कर लूंगा, ये यार ये चीजें तो ऑटोमेट हो चुकी है ना यार, किसी ने उससे आगे सोचा ही नहीं। सर मैं टाइपिंग कर सकता हूँ, वही टाइपिंग तो कंप्यूटर कर रहा है यार, लोगो डिजाइन। राना साहब ने बात की ना, ये जो हमारे इस टाइम नए कैमरामैन आए हैं अवैस साहब, ये और भी मैं जब स्टेज पे था कि जब मैंने अपने आप को एडिटिंग खुद सेल्फ टॉट की, क्योंकि मेरा बैकग्राउंड नहीं था कि मैं आर्ट्स का या फिल्म मेकिंग का, तो मैंने अपने आप को खुद ही वो अडोबी सिखाया एंड ऑल दैट। जब ये फ्रीलांसिंग की बात करें ना साहब कि लोगो मेकिंग और वो सर इतना अब सॉफ्टवेयर एडवांस हो गया। एक ज़माने में ना गिग थी फाइवर पे कि आई विल रिमूव योर बैकग्राउंड इन $5 का ना,
अब आई डोंट, अगर आज का बंदा आज एक गिग लगाए कि आई कैन और आई विल रिमूव योर बैकग्राउंड ऑफ $5, तो उसको ऑर्डर कोई ना और वो कोसे सिस्टम को, तो वो बेवकूफ़ है। आज के दौर में कौन बंदा $5 दे बैकग्राउंड रिमूव करने के, तो अब 1 क्लिक हो जाता है ऑनलाइन। आप यू डोंट इवन हैव टू इंस्टॉल एनी एप्लीकेशन फॉर दैट। आप गूगल ऑनलाइन करेंगे, ऑनलाइन बैकग्राउंड रिमूवर, और अपनी इमेज ड्रॉप करेंगे। वैसे अब तो अपडेट में आ गई है। अब जिनका आईफोन नहीं है फॉर एग्जाम्पल, वो इंटरनेट पे पहुंचेंगे। अब मुझे वीडियो कट करनी आती है, मुझे बैकग्राउंड म्यूजिक लगाना आता है, और मैं आपको थोड़ी मोटी ट्रांजिशन डाल दूंगा। ये तो टिकटॉक पे हो जाती है अच्छी। आप क्या करके दोगे? आपको जरूरत अपनी बनानी है एडवांस लेवल के स्किल पे। सर वही बात जो टीचर कोई नहीं आती करनी, जो समझा रहा है कंप्यूटर साइंस वाला। एक्सीलेंसी की तरफ हमने सर जो भी हमारा, जो मुझे लगता है ना मेन इशू हमारे यूथ का और इवन हमारे बड़ों का भी और सिस्टम का भी, वो यही है कि वो हम ना आखिरी वो एंडिंग रोप तक नहीं जाते। हमें वो बताती नहीं है कि बेटा आपका आखिरी फिनिशिंग पॉइंट वो है। मैं तो इससे भी एक स्टेप पीछे जा रहा हूँ कि बताना तो दूर की बात सर, आज डिस्कशन पॉइंट एजुकेशन कोई भी शो उठा ले पिछले साल 2 साल पुराना, आप सिटिंग ऑफिसर से लेके छोड़े प्राइम मिनिस्टर राणा साहब ਤੁਸੀਂ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਤਾਂ ਛੱਡ ਦਿਓ ਨਾ। your universities and schools don't have, most of them, I'm not saying everybody, but your universities, colleges, schools don't have education as their primary agenda। मतलब सर ਤੁਹਾਡੀ अगर इसलिए यूनिवर्सिटीज़ भी बैठी हैं ना, वन ऑफ उनकी भी जो डिस्कशन पॉइंट वो इधर ही चल रही है कि यार बिजली का कमर्शियल रेट होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, सानू फलां डिस्काउंट मिल जाए, फलां चीज़ मिल जाए। सर मतलब आप बताएं कि हम पिछले 75 ईयर्स में हमारे जो एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस पाकिस्तान में, जिनका एक नाम था पोस्ट कॉलोनियल एरा, ठीक है, जो हमने इनहेरिट किए थे, इंस्टीट्यूशंस दैट प्रीडेट पाकिस्तान, जिनका स्टैंडर्ड एक ज़माने में यहाँ था, वहाँ से ICS ऑफिसर्स बन रहे थे, आ रहे थे, उन इंस्टीट्यूशंस ने क्या हमारा लिटमस टेस्ट डिक्लाइन किया है कि राइज किया है सर? और आई एम श्योर एवरीबडी कैन पुट देयर हैंड ऑन देयर हार्ट एंड से कि डिक्लाइन किया, ठीक है सर। उनका स्टैंडर्ड, उनकी फैकल्टी। अब सर प्रॉब्लम क्या है, आपके यूनिवर्सिटीज़ के, कॉलेजेस के, स्कूल्स के, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, प्रिंसिपल्स, वाइस चांसलर्स, रेक्टर्स, डीन्स एट्सेट्रा, हेड्स ऑफ डिपार्टमेंट्स, आप जो बात कर रहे थे ना बिलाल, उन्हें जॉब डिस्क्रिप्शन नहीं पता यार जी। मतलब दे वुड रादर सिट एंड बोस्ट अबाउट कि देखें जी हमने यहाँ पे ना सोलर पैनल लगा के टेक्नोलॉजी ले आए हैं। सर मुझे बताएं ना कि सोलर पैनल लाना बच्चे तो की फायदा नहीं, मैंने ये ट्यूबवेल ऑटोमेट कर दिया, गार्डनिंग करवा दी, मैंने लैंडस्केपिंग बहुत अच्छी करा दी है। यार लुक, यू आर नॉट अ गार्डनर। आई मीन इट्स यूनिवर्सिटीज शुड हैव गार्डन्स एंड आई अप्रिशिएट योर एस्थेटिक सेंस, but your objective is to get your kids to develop certain skills so that you can place them in the job market। तू मुझे ये बता दे, तू छोड़, तूने गार्डनिंग की, तूने रोज़ लगाए, तूने पीले फूल लगाए, तू मुझे ये बता दे कि तेरी पिछले साल ग्रेजुएटिंग बैच में प्लेसमेंट रेट कितनी थी और कहाँ प्लेस किया तूने अपने बच्चों? ये कोई बताता है तो KPI नहीं पता ना, ये बताता है। यही छोटा सा पॉइंट, एक रान साहब सॉरी मैं बात कर रहा हूँ क्योंकि बड़ा जोर का एक बिल्कुल एग्जैक्ट पॉइंट आ रहा है सर। मैं 2016-17 में जो ग्रेजुएट हुआ, मेरी क्लास, मेरे बैच में जो बैंकिंग एंड फाइनेंस का बैच था, उसमें 2 क्लासेस थी, 2 सेक्शंस थे बेसिकली, और कहने के 100 बच्चा होगा टोटल बैच, 100 बच्चा होगा जो मेरे साथ ग्रेजुएट है। उन सबको मैं जानता हूँ, मेरे साथ फेसबुक पे ऐड हैं, मुझे पता है कि दुनिया में क्या कर रहे हैं। सर आई कैन नॉट इवन कोट अ सिंगल स्टूडेंट इंक्लूडिंग माई सेल्फ हु इज वर्किंग इन सम ग्लोबल कंपनी जस्ट बाय ग्रेजुएटिंग फ्रॉम गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी। वो अलग बात है अगर वो बाद में लम्स चला गया, फॉर एग्जाम्पल गया कोई भी नहीं, छोड़े ये जम्शन ही निकाल दें, कंफ्यूजन क्रिएट हो जाएगी। वो उन्होंने अगर गए भी तो उन्होंने उसी इंस्टीट्यूशन से एमफिल कर ली है, एमएससी कर ली। कोई एक बंदा मैं कहूँ यार वो फलां बंदा कितना अच्छा रह गया, मैं ये भी नहीं कह सकता कि उसके चाचू की सिफारिश लग गई, क्योंकि वो भी नहीं थी। मतलब कोई केस है ही नहीं जो पाकिस्तान की एमएनसीज में ग्लोबल छोड़े, जो कोक में गया हो, कोई नेस्ले में गया हो, नो वन, जीरो। पॉइंट जो हम बात करते होते हैं, आज कैमरा पे भी रिकॉर्ड करा दें, ये इतनी यहाँ पे पाकिस्तान में एमएससी और एमफिल हो चुका है, इतना एमएससी और एमफिल हो चुका है कि हर बच्चे को जिन्होंने चुको ना कहना मैं एमएससी ज़ूलॉजी कर रहे हैं, कित्थों जी? यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर फैसलाबाद, यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर भावलपुर के, पता नहीं जो भी उनके नाम होंगे। मुझे बताओ कौन सी ज़ूलॉजी वहां पे पढ़ रहे हैं यार? जेड़ा उत्थे ज़ूलॉजी पढ़ा रहे हैं उन्हें की कितना है सर? उसकी मार्केट एप्लीकेशन क्या है यार सर? देखें अब मैं आखिरी बात करता हूं, जेडे डॉक्टर नहीं बन सके। नहीं, मैं आपको आखिरी बात करता हूं सर उस पे, एंड देन वी इंशाल्लाह मीट नेक्स्ट टाइम। कि इम्पॉर्टेंट बात यह है सर
कि देखें आपकी एक किस्म की यूनिवर्सिटीज़ थी या हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन से हायर एजुकेशन के जो कि ट्रस्ट बेस्ड होते थे, ट्रस्ट होते थे, अच्छा ये या गवर्नमेंट फंडेड होते थे। ये इंस्टीट्यूशंस चलते थे आपके एंडाउमेंट्स के ऊपर कि अच्छा मॉडल ये था थ्योरेटिकली ना कि इनको एंडाउमेंट दी जाएगी जो इनकी रिसर्च फंड करेगी, यहाँ पे अच्छी रिसर्च होगी। उधर तो सर हम डेवलपिंग कंट्री हैं, फंड्स की कंस्ट्रेंट है। अगर कोई यूनिवर्सिटीज़ फंड्स पे लड़ाई करती हैं, सरकारी यूनिवर्सिटीज़ जो हैं, तो वो इस बात पे लड़ाई करती हैं एक डिपार्टमेंट ऑल खोल लें, जो नया हेड आएगा उसकी ये कोशिश होगी मैं अपने इलाके के लोग भर्ती कर लूँ, वो टीचरों की सियासत हो जाएगी। जो हेड बैठा होता है यूनिवर्सिटी का वो भी चौकीदार थे, ऑफिस बॉय की अपॉइंटमेंट्स के ऊपर, सरकारी नौकरियों के ऊपर लड़ाइयाँ हो रही होती हैं, महकमे के बंदे बढ़ा दो घट कर दो, हॉस्टल का कॉन्ट्रैक्ट, कैंटीन का किसको जाना है किसको नहीं जाना। दिस इज़ वेयर यूनिवर्सिटीज़ मतलब अनफॉर्चुनेटली आपका पब्लिक फंड जा रहा होता है। उसके बाद आई फॉर प्रॉफिट यूनिवर्सिटीज़, FPUs जिन्हें आप कहते हैं, जहाँ आपकी बहुत सी प्राइवेट सेक्टर यूनिवर्सिटीज़। अच्छा FPUs से कोई एक्सपेक्ट नहीं करता कि आप बहुत महंगी रिसर्च को फंड करो सर, क्योंकि रिसर्च एक नॉन प्रॉफिट एक एक्टिविटी है ना, आपको क्या पता R&D हो रही है कहाँ जा रही है। लेकिन हर कोई ये ज़रूर एक्सपेक्ट करता है कि यार एटलीस्ट यू गेट देम द इंडस्ट्री स्किल्स टू गेट देम अ जॉब, ये आपका काम था। दैट सिस्टम इज़ सो पुअर कि आपका बच्चा, और सर हम क्यों हुपू फाउंडेशन में घुसा इंग्लिश लैंग्वेज की, तो मेरा पॉइंट ये है कि आप अगर किसी को भी सड़क से चुक लेना, एनीबडी, उसको लैंग्वेज सिखा दें, इंग्लिश उसे अला दर्जे की सिखा दें, और वो उसे आएगी रीडिंग के थ्रू, और उसको रीड उस प्रोसेस में उसको इतना रीड करवा दें, रेंज दे दें उसको, वो पढ़ ले कहानियाँ, क्रिएटिव प्लेजर राइटिंग, प्लेजर रीडिंग वो कर ले सर। मैं कहता हूँ सर वो आपके पाकिस्तान की 80% जो प्रोफेशनल्स आप प्रोड्यूस कर रहे हैं ना, उनसे बेहतर परफॉर्म कर लेगा जिस जगह भी दे देंगे। एंड आई विल गिव यू वन क्विक लास्ट एग्जांपल। आई हैव सीन पाकिस्तान, हमारे बड़े सगीर में, पाकिस्तान में ख़ास तौर पे बड़े सगीर में भी ये बड़ा कल्चर है कि आप पता है ना, किसी को मैंने MBA किया, किस चीज़ में किया जी, फाइनेंस में कि मार्केटिंग में कि जनरल मैनेजमेंट में कि स्ट्रैटेजी में। हार्वर्ड बिजनेस स्कूल आपको कुछ नहीं देता, जनरल मैनेजमेंट की डिग्री देता है, आपने MBA किया है यार, आगे यू विल फिगर आउट एवरीथिंग एल्स। यहाँ पे आप तसव्वुर नहीं कर सकते कि आपने मास्टर्स इन लिटरेचर किया हो या अंडर ग्रेजुएट इन लिटरेचर और आप एक बैंक को हेड कर रहे हो, आप यहाँ तसव्वुर नहीं कर सकते सर। यू वुड सी काउंटलेस एग्जांपल्स ऑफ इन्वेस्टमेंट बैंकर्स इन द वेस्ट जिन्होंने ऑक्सफर्ड से, कैम्ब्रिज से लिटरेचर एंड फिलोसफी में या क्लासिक्स में उन्होंने अंडर ग्रेजुएट किया होगा, इन विच दे हैव जस्ट रेड अ लॉट, हैव डेवलप्ड देयर मेंटल पावर, क्योंकि रीडिंग एक्चुअली इज द ओनली वे टू इंक्रीज योर IQ. इट एक्चुअली पुशेज योर IQ सर, सम से बाय ओवर 20 पॉइंट्स। और वो बड़े बड़े हर किस्म के इंस्टीट्यूशंस को, बैंक्स को, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हेड कर रहे होते हैं। सादा बात को मैं समंदर को कूजे में इस तरीके से बंद करूं कि पाकिस्तान के बड़ा सा बड़ा स्कूल का ग्रेजुएट हो जाए, सरकारी या किसी छोटी मोटी प्राइवेट यूनिवर्सिटी का, जितने मर्जी उसके GPA हो, उनका इंटरव्यू जो अंग्रेजी च लेने हो ना, तो वो खत्म सर, कम्युनिकेट नहीं करना आता ना। सादा लफ्जों में ये बात करें कि उसकी कम्युनिकेशन स्किल्स, वो अपने आप को प्रेजेंट ही नहीं कर पा रहा होता। हाँ बिल्कुल प्रेजेंट ही कर वो प्रेजेंट ही नहीं कर पा रहा होता। सादा सवाल तो दंदल पड़ा होता है उसको। नॉट क्रिटिसाइजिंग एनीवन और एनी इंस्टीट्यूट। मैंने 8 सेमेस्टरों में 4 साल में, सर आप गेस करें मैंने कितनी प्रेजेंटेशंस दी होंगी 4 सालों में, 8 सेमेस्टर में 2 दी होंगी। मैं अगर बिजनेस स्टूडेंट था, इसमें आपको देनी पड़ती है। आप एक नंबर कोट करें, छोड़ें मुझे नहीं गिव मी 5 सर, आप सर रियलिस्टिक नंबर दीजिएगा, मतलब चलो 8 सर अगर मैं कहूँ 2, वो भी एक ही क्लास की, मतलब बाय चांस हो गए वो, क्योंकि वो टीचर था थोड़ा सा अनऑर्थोडॉक्स था, और उसने कहा और उसका टीचर का सब्जेक्ट हमारा था कम्युनिकेशंस। अच्छा तो मजबूरन यू हैड टू गिव अ फ्यू प्रेजेंटेशन। तो हाउ कैन वी एक्सपेक्ट कि मैं मतलब इंटरव्यू में प्रेजेंट कर पाऊँ अपने आप पे। मुझे तो बोलते वक्त भी मेरा पसीना और मेरे हार्ट बीट तेज, हाथ को यकीन मैंने शिवर से लगा कि मुझे फटा होने लगा, मैं मारने लगा। चलो सर, ऑन दैट हैप्पी नोट ऑफ फड्डा, we'll see you guys next time, inshallah.